हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ऋषिगणों, सभी अपने इष्ट की पूजा करते हैं। पूजा अर्चना कभी नष्ट नहीं होती, इसीलिए सारी पूजा आराधना उसी परमेश्वर के चरणों में अर्पित होती है जो परमेश्वर है। अर्थात जब यह सृष्टि नहीं थी तब भी थे, अब भी हैं और कल्प के अंत में सृष्टि के नष्ट होने के बाद भी वो रहेंगे। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करने के लिए परब्रह्म का अनंत स्वरूप धारण किया था। इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि सृष्टि 3 गुणों से बनी है, सत्व, रज और तम। जब यह सृष्टि नष्ट होगी तो ये गुण नष्ट होंगे। तो फिर ये कैसे निश्चित किया जाए कि परमेश्वर के तीनों स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से वो कौन है जो त्रिगुणातीत अर्थात इन गुणों से परे है? माननीय ऋषिवरों, मैं आप सबसे आज एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम सब जो अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करते हैं, अंततः हमारी वो पूजा अर्चना किसके पास जाती है? हम उसे किसे अर्पित करते हैं? ऋषिवर भृगु, आपका ये प्रश्न तो बड़ा ही गूढ़ है। हम सब अपने अपने इष्ट की पूजा करते हैं। कोई सूर्य देवता की पूजा करता है, कोई शंकर पार्वती की पूजा करता है, तो कोई विष्णु की पूजा करता है। परंतु हमारी पूजा अंततः किसके चरणों में अर्पित होती है? यही तो रहस्य है कौत्स ऋषि, यही तो रहस्य है। नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। आपका स्वागत है देव ऋषि, आपका स्वागत है। आप अत्यंत ही उचित समय पर पधारे हैं। आपका स्वागत है। देवर्षि, हम सब एक गूढ़ प्रश्न का उत्तर ढूंढने की चेष्टा कर रहे थे। जानता हूं, मैंने वो प्रश्न सुन लिया है कौत्स ऋषि। उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपसे बड़ा ज्ञानी और कौन हो सकता है? इसलिए आइए, आसन ग्रहण कीजिए और उस रहस्य का उत्तर देकर हमारा ज्ञान बढ़ाइए। पधारिए। तिलक प्रस्तुत करते हैं दिव्य भूमि भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों के अलौकिक दर्शन। दर्शन दो भगवान, दर्शन दो भगवान, केवल तिलक पर। नारायण नारायण नारायण। ऋषिगणों, सभी अपने इष्ट की पूजा करते हैं। पूजा अर्चना कभी नष्ट नहीं होती, इसीलिए सारी पूजा आराधना उसी परमेश्वर के चरणों में अर्पित होती है जो परमेश्वर है। अर्थात जब यह सृष्टि नहीं थी तब भी थे, अब भी हैं और कल्प के अंत में सृष्टि के नष्ट होने के बाद भी वो रहेंगे। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करने के लिए परब्रह्म का अनंत स्वरूप धारण किया था। इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि सृष्टि 3 गुणों से बनी है, सत्व, रज और तम। जब यह सृष्टि नष्ट होगी तो ये गुण नष्ट होंगे। इनमें से एक भी गुण जिसमें होगा वो या तो नष्ट हो जाएगा या फिर परब्रह्म में विलीन हो जाएगा। शेष परमेश्वर रह जाएगा जो त्रिगुणातीत है। तो फिर ये कैसे निश्चित किया जाए कि परमेश्वर के तीनों स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से वो कौन है जो त्रिगुणातीत अर्थात इन गुणों से परे है, जो अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा और हमारी पूजा का अधिकारी होगा? नारायण नारायण, यही तो देखना है कि वो कौन है जिसमें क्रोध आदि विकार नहीं है, जो तमोगुण का प्रतीक है, जिसमें अहंकार नहीं है, जो रजोगुण का प्रतीक है। यहां तक कि
सतोगुण का प्रतीक लक्षण भी उसमें नहीं है। नारायण नारायण। गूढ़ प्रश्न तो अब उठा है ऋषिवर कि ये निर्णय कैसे लिया जाए। मेरी समझ में तो एक ही विधि आती है। कहिए भृगु ऋषि। हमें त्रिदेव को एक एक करके क्रोध दिलाकर यह देखना होगा कि किसमें क्रोध या अहंकार का भाव है और किस किस में शांत स्वभाव है। जिसमें ये तीनों भाव नहीं होंगे वही त्रिगुणातीत है। नारायण नारायण। अर्थात त्रिदेवों की परीक्षा ली जाए। तो इसमें आपत्ति ही क्या है? तो भृगु ऋषि ये कार्य आपको ही करना होगा। कौत्स ऋषि अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रणाम। अब मुझे त्रिदेवों की परीक्षा लेनी होगी। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देव ऋषि। कल्याणमस्तु। लगता है आप ब्रह्मलोक से आ रहे हैं भृगु ऋषि। हाँ देवर्षि, पितामह ब्रह्मदेव से भेंट करके आ रहा हूं। नारायण नारायण। अर्थात पुत्र ने पिता की परीक्षा ली, परंतु क्या निर्णय लिया पिता के संबंध में? निर्णय क्या लेना देवर्षि, मुझे तो खेद है कि पितामह ब्रह्मदेव अभी तक अपने विकारों पर विजय नहीं प्राप्त कर सके। नारायण नारायण नारायण। अब आप त्रिगुणातीत की खोज में कहां जा रहे हैं? देवर्षि, इसी संबंध में कैलाश जा रहा हूं, महादेव शिव शंकर से भेंट करने। ये आपने ठीक सोचा। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम महर्षि। कल्याणमस्तु। हे नंदीश्वर, महादेव शिव शंकर कहां हैं? महादेव माता पार्वती के साथ महल के अंदर चौसर खेल रहे हैं। आप जाकर उनसे कहिए कि महर्षि भृगु द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। हस्तक्षेप करने पर कैलाशपति और माता पार्वती रुष्ट हो जाएंगी। तो क्या मैं यहां उनकी प्रतीक्षा में समय नष्ट करूं? जाओ नंदीश्वर। क्षमा कीजिए महर्षि, हम कैलाशपति और माता पार्वती के सेवक हैं, उनके आदेश के पालक हैं। हम स्वामी की अवज्ञा कैसे कर सकते हैं? तो फिर मैं ही स्वयं भीतर जाता हूं। नहीं नहीं महर्षि, आप यहीं रुकिए। महादेव के क्रोध को निमंत्रण मत दीजिए महर्षि, मत दीजिए। नंदीश्वर, यदि इस समय तुमने मेरा रास्ता नहीं छोड़ा तो यूं समझ लो कि तुमने मेरे क्रोध को निमंत्रण दे डाला। मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। क्षमा कीजिए महर्षि, क्षमा क्षमा कीजिए। हट जाओ। भोलेनाथ। महर्षि भृगु, किसी के निजी भवन में इस तरह बिना आज्ञा के अंदर घुस आना कहां का शिष्टाचार है? हमारे एकांत में बाधा डालने का आपको किसने अधिकार दिया? भोलेनाथ, जब से आपने हलाहल का प्राशन किया है, उस हलाहल के प्राशन के पश्चात आपकी सोच ही बदल गई है। भृगु, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने का दुस्साहस मत करो। भोलेनाथ, आप ये भूल रहे हैं, ये मर्यादाएं, ये बाधाएं हमारे लिए नहीं हैं। हम ऋषियों के लिए तो सबके द्वार सदा खुले रहते हैं, परंतु आपने अपने द्वार हमारे लिए बंद करके हमारा अपमान किया है और आपके इस औद्धत्य के लिए
हम आपको शाप दे देंगे। महर्षि, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने वाले अहंकारी ऋषि मेरे ही घर में घुसकर मुझे ही अपमानित कर रहे हो, मुझे ही शाप देने की बातें कर रहे हो। तुम्हारे इस अपराध के लिए मैं तुम्हें दंड दूंगा, अवश्य दंड दूंगा। मैं अपनी क्रोधाग्नि में जलाकर तुम्हें भस्म कर दूंगा। हाँ। शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए। ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं आप? इनकी उद्दंडता का दंड देने जा रहा हूं। आप हट जाइए देवी, मैं भृगु का अस्तित्व ही नष्ट कर देना चाहता हूं। क्रोध में कहीं ये अनर्थ आप सचमुच ही ना कर बैठिएगा। महर्षि भृगु के अस्तित्व के साथ संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। सृष्टि विकास के लिए ही तो सृष्टि विधाता ब्रह्मदेव ने महर्षि भृगु को उत्पन्न किया है। अगर आप महर्षि भृगु के अस्तित्व को नष्ट कर देंगे तो संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। इन्होंने हमारा अपमान किया है देवी पार्वती। आप दयालु हैं प्रभु, भक्त वत्सल हैं। आपने हलाहल जैसे विष का प्राशन कर उसके प्रभाव को धारण किया है, तो क्या आप महर्षि भृगु जैसे ऋषियों द्वारा जो आपका अपमान हुआ है उसे भूल नहीं सकते? और सच पूछिए तो ये अपमान नहीं है प्रभु। महर्षि भृगु सत्य ही तो कह रहे थे। ऋषि मुनियों के लिए तो सबके द्वार सदैव खुले रहते हैं, और हमने अपने द्वार उनके लिए बंद रखकर भूल की है। इसलिए प्रभु शांत हो जाइए, शांत हो जाइए महादेव। भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। क्षमा? मैं तो आप पर प्रसन्न हुआ महर्षि भृगु। आप जो कुछ भी कर रहे हैं सृष्टि कल्याण के लिए कर रहे हैं, और फिर आपने तो अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। आप तो अंतर्यामी है प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं आप प्रभु। आप धन्य हैं महर्षि। साक्षात त्रिदेवों की परीक्षा लेने का साहस केवल आप जैसा महात्मा ही कर सकता है। आप जो लीला रचा रहे हैं उसका आनंद हमने भी लिया है। पृथ्वी वासियों के लिए जो आप लीला रचा रहे हैं उसे हमारा आशीर्वाद है। हे महर्षि भृगु, आप भी जानते हैं कि क्रोध मेरा स्थायी भाव है, इसलिए मैं भी त्रिगुणातीत नहीं हूं। आप सचमुच महादेव हैं, महादेव। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे, सदैव बनी रहे। तथास्तु। माता पार्वती, आपको भृगु का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम माता।